देश में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मची खींचातानी के बीच अब कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ हुई है और इस मीटिंग में ये तय कर लिया गया है कि आखिर देश के 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन होंगे। पहला नाम ज्ञानेश कुमार का आता है और दूसरा नाम सुखबीर संधू का नाम आता है। ये 2 नाम है और इसी 2 नाम को अब चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर लगातार पूरे देश भर में खूब खींचातानी मची हुई है और इस 2 चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए लगभग 212 नाम आए थे और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं आज ही इस मीटिंग के लिए आया हूं और 212 लोगों के बारे में जानने की कोशिश मैंने की। हालांकि मेरे पास वक्त कम था, इस वजह से मैं नहीं जान पाया और मैं जब सीधे मीटिंग में गया तो मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह थे। हम चारों लोग बैठे और हमने तय कर लिया कि आखिर 2 चुनाव आयुक्त कौन होने वाले। पहला नाम ज्ञानेश कुमार का है और दूसरा नाम सुखबीर संधू का है। अगर ज्ञानेश कुमार की बात की जाए तो ये केरल से संबंध रखते हैं, जबकि सुखबीर संधू का ताल्लुक पंजाब से। उन्होंने आगे कहा कि वो इस चयन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते हैं। वैसे भी समिति में सरकार के पास बहुमत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक रात पहले उन्हें 212 नामों की लिस्ट मिली। इतने कम समय में 212 नामों की जांच और समीक्षा करना संभव नहीं है। बैठक में सरकार की तरफ से 212 में से 6 नाम दिए गए। बता दें कि ज्ञानेश कुमार कुछ दिनों पहले ही सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद पर रिटायर हुए हैं। यहाँ ज्ञानेश ने मंत्रालय के गठन के समय से लेकर अब तक काम किया। सहकारिता मंत्रालय गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उनके समय ही धारा 370 हटाई गई थी और अब जो है अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं इस मीटिंग में लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक रात पहले मुझे 212 नामों की लिस्ट दी जाती है और एक रात पहले 212 लोगों के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। और मैं जैसे ही बैठक में शामिल हुआ तो हम लोगों को 6 नाम 212 में से चुन कर दिए गए और इस 6 नाम में से 2 नाम हमने समय निकालकर 2 नाम का चयन किया, जिसमें से ज्ञानेश कुमार आते हैं और दूसरे सुखबीर संधू जो है वो पंजाब से संबंध रखते हैं और जो ज्ञानेश कुमार है ये केरल से संबंध रखते हैं। हालांकि ज्ञानेश कुमार का संबंध गृह मंत्री अमित शाह से भी, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय में ये रह चुके हैं और ये सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है। और जब 370 हटाया गया था उस वक्त भी ज्ञानेश कुमार ही कश्मीर डिवीजन को संभाल रहे थे। ये तमाम बातें अधीर रंजन चौधरी ने कहा है और अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया कि मैं इस पूरे फैसले को लेकर समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि बहुमत उनके पास थी। जो इस कमेटी के 4 सदस्य थे उसमें से कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल थे। दूसरे अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थे और एक गृह मंत्री अमित शाह थे। तो एक अकेले अधीर रंजन चौधरी और 3 उधर बहुमत। इस वजह से बहुमत लेकर उन्होंने ये फैसला लिया है, आपसी सहमति नहीं बन पाई। ये तमाम बातें अधीर रंजन चौधरी ने कहा है और अब देश को 2 चुनाव आयुक्त मिल गए हैं, जिसमें से ज्ञानेश कुमार पहले स्थान पर और दूसरा जो नाम है वो नाम है सुखबीर संधू का। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।